कश्मीर का मुकदमा आलमी ज़मीर का इम्तिहान। यौम यकजहती कश्मीर पर तजदीद अहद वफा। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में रैलियां, तकारीब। मुजफ्फराबाद में सायरन और 1 मिनट की खामोशी। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब करेंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियां। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की क़यादत में रैली। अमीर मकाम ने कहा, भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतसलसल नहीं कर सके। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम का साथ दे। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में पीपल्स चौक से नुमाइश तक कश्मीर यकजहती रैली। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के अज़म, हौसले और साबित कदमी को खराज तहसीन पेश। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने यौम यकजहती कश्मीर मनाने की रिवायत डाली। आज दुनिया भर में कश्मीरियों के हक में आवाज़ें उठाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय हठधर्मी के बायस कश्मीरी अवाम दिहाइयों से बुनियादी हक से महरूम है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर का देरीना तनाज़ा हल कराए। मरियम नवाज ने कहा, हर पाकिस्तानी के दिल में कश्मीर की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। दुआ है कि कश्मीरी अवाम जल्द आज़ादी का सूरज देखें। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का यादा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ शाना बशाना खड़ी है। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती कर रही है। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो रहा है। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर का पैगाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिलेरी से कश्मीर का मौक़िफ़ पेश किया। 9 और 10 मई की जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बलोच तलबा और असातिज़ा को यौम यकजहती कश्मीर पर दौरा आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में यादगार शौदा पर हाजिरी दी। फूल रखे और फातिहा ख्वानी की गई। कहा, कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और साथ रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से गैर मुतसलसल मोहब्बत और यकजहती का इजहार। ISPR ने वलवला अंगेज तराना रिलीज कर दिया। कोई दहशतगर्द या उसका सहूलतकार कानून से बालातर नहीं। तमाम अनासर से बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। फील्ड मार्शल से रासिम मुनीर का दौरा क्वेटा पर दो टोक इजहार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सूबे की मजबूरी सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा, दहशतगर्दी और तशद्दुद को किसी भी जवाब के तहत कबूल नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल और वज़ीर आला बलोचिस्तान का CMH का क्वेटा का दौरा। पाक फौज, FC और पुलिस के जख्मी एहलकारों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर की मुलाकात। बलूचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी। मोहसिन नकवी ने बताया कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट तश्कील दिया जा रहा है। वाशिंगटन में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से रिपब्लिकन कांग्रेस मैन रॉबर्ट बी एरर होल्ड की मुलाकात। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, मजहबी रवादारी और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग देने पर गुफ्तगू। सेहत, तालीम और पार्लिमानी रवाबित मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। गली गली में जोश। लाहौर में बसंत की नॉन स्टॉप तैयारियां जारी। कल बो काटा की गूंज होगी। आज से छुट्टियां शुरू हो गईं। रावलपिंडी में एक गाड़ी से 50,000 पतंगे और 60 धाती डोरे पकड़ी गईं। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डोर से बच्ची के जख्मी होने का नोटिस ले लिया। तफसीली रिपोर्ट तलब। कहती हैं कि बसंत का जश्न सिर्फ लाहौर में मनाया जाए, बाकी सूबे भर में पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहे। बसंत फेस्टिवल के दौरान कम से कम गाड़ियां सड़कों पर लाएं और फ्री हुकूमती ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की जाए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। कहा, लाहौर की फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 173 पर आ गया। शहरी अपने बच्चों और माहौल के तहफ्फुज़ का खास ख्याल रखें।
कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहा। खैरपुर में कोट डीजी के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 1 शख्स जा बहा, 9 जख्मी हो गए। नौशेरो फिरोज के शहर कंडियारों में व्यापारी के घर के कमरे से लाश बरामद। पुलिस ने दीवान कंदन की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। बुरसा का ये कहना है कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और रफा क्रॉसिंग के जरिए फलस्तीनियों की गजा वापसी। अल नसर अस्पताल पहुंचने पर अहले खाना लिपट गए, माएं आबदीदा हो गई। रफा क्रॉसिंग की बहाली अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला सोच समझ कर किया। खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा, भारत से ना खेलकर बांग्लादेश से ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। मुल्क से दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करने का आज़म। पाकिस्तान से रूस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनेगा। वजीर आजम ने काज़ाकिस्तान को बंदरगाहों तक रसाई की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। 37 समझौतों पर दस्तखत। काज़िक सदर का पाकिस्तानी कंपनीज को काज़ाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करने का ऐलान। ऐवान सदर में सदर जरदारी ने कासिम जुमात को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। चीनी सदर शी जिनपिंग से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। एक तवील कॉल में बड़े अहम मामले पर मुशावरत की गई। सदर ट्रंप कहते हैं ताइवान, रूस यूक्रेन जंग और ईरान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। ईरान का अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात ओमान में करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। कहा, मुज़ाकरात जुम्मे को सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि मायने खेज़ मुज़ाकरात के लिए मिसाइल प्रोग्राम पर बात ज़रूरी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक का सऊदी अरब, कतर और यूएई के 3 रोजा दौरे का आगाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। तवानाई, मईशत और असलहा जाती शराकतदारी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। इत्तेहादियों की आज़ादी, सलामती और खुशहाली के उमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मोहनजोदड़ो आमद। वज़ीर आला सिंध ने सर जॉन मार्शल की कार दिखाई। अजय बंगा के लिए हैंडीक्राफ्ट की नुमाइश मुनक़िद की गई। अजय बंगा ने आसार कदीम स्तूपा का मुआयना किया और शहर की कदीम गलियों का जायजा लिया। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने मोहनजोदड़ो को इंसानी जहानत की इब्तदाई शानदार मिसाल करार दिया। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसा। गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहा। मरहूम की शनाख्त ना हो सकी। लाश अस्पताल मुंतकिल। पीपल्स पार्टी ने सुपर टैक्स वसूली को ज्यादती करार दिया। सेनेट कमेटी में शरीर रहमान ने कहा कि टैक्स चोर मुहाफिज है। मेहनत कश तबका सजा भुगत रहा है। अवाम पर टैक्स का बोझ डालने की भी हद होती है। गवर्नर स्टेट बैंक ने वाजे किया कि 5000 रुपए का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ नहीं। एक बच्ची ने खड़े होकर उससे सवाल पूछा कि जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं और जहां पिछले 13 साल से हकीकी हुकूमत है, वो सूबा 13 साल से जवाल का शिकार क्यों है? तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? पीटीआई हुकूमत की कलें कल एक बच्ची ने खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कुछ भी पूछो, उनका जवाब होता है कि हमने शऊर दिया। केपी हुकूमत पर मरियम नवाज की तनकीद। कहा, शऊर से पेट नहीं बढ़ता, इस पर बैठकर स्कूल और दफातर नहीं जा सकते। राजनपुर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के इफ्तिताह पर कहा, ये शऊर है वर्कर का बच्चा जेल और लीडर का बच्चा बरतानिया में है। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहक। खैरपुर में कोट डीजी के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, 1 शख्स जा बहक, 9 जख्मी। थाने गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस आगा फैसल अदालती कमीशन के जज नामजद। सिंगल मेंबर कमीशन की मुद्दत 2 माह होगी। आते जदगी से कबल और बाद के जिम्मेदारान का तयन होगा।
पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का अज़म। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4 करोड़ 50 लाख बच्चे हदफ हैं। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स तैनात। 2 दिनों में 2 करोड़ 68 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। मुल्तान सुल्तान का नया सुल्तान कौन होगा? नीलामी का फैसला 9 फरवरी को किया जाएगा। ऑक्शन की तकरीब लाहौर में होगी। शब्बे मुझसे सब्र ही तो नहीं हो रहा ना। ये क्या हो रहा है? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुम लोगों ने। तो फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। सभी लग में सलाह। और शबनम ने सबीन के हक पर मारा डाका, क्या रमीज सबीन को देगा तलाक? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 18वीं किस्त जुमे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।